डिस्काउंट का अगर हम प्रैक्टिकल बात समझें, हर्षिता जी हैंड अपना कर लो आप लोअर। देखो डिस्काउंट एक तो अलाउड और एक रिसीव था, और हमने डिस्काउंट पढ़ा बच्चे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का बेसिकली जब पर्पस होता है सेल्स को इंक्रीज करना, बेसिकली जब हम लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऑलरेडी हम बहुत बारी कर चुके हैं, कैश पेमेंट को प्रॉम्प्ट करना, जल्दी पैसा कलेक्ट करना, कैश पेमेंट को प्रॉम्प्ट करना। ये सभी को मिलता है, ये सभी लोगों को नहीं मिलता। अब जो मेन हमें बात समझनी है, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इस डिस्काउंट को हम बार बार शो नहीं करेंगे जी, हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट को हम शो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, sold goods to Krishna at the list price of rupees 20,000 less trade discount 10% and allowed cash discount 5%. He paid the amount immediately. उसने पैसा तभी साथ साथ दे दिया। दोबारा पढ़ रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, allowed him cash discount 5%, he paid the amount immediately। बच्चों क्या कृष्णा को कैश डिस्काउंट मिलेगा? यस यस बिल्कुल मिलेगा, उसने पेमेंट साथ साथ दी, क्वेश्चन में लिखा भी है। देखिए जी 20,000 के गुड्स सेल किए, 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस करा, हम 18,000 पे पहुंच गए, ये ट्रेड डिस्काउंट है। 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा हमारा 18,000 का 9%, तो 17,100 पे पहुंच गए। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो हम प्रैक्टिकली 18,000 से बोलेंगे कि जी 18,000 का सामान 17,100 में सेल करा, 900 डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये जो हमने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है जी, देखिए तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मानी जाएगी बच्चों 18,000 की, ना कि 20,000 की। आउट ऑफ 18,000 कैश रिसीव हो गया 17,100, डिस्काउंट कितना मैंने अलाउ करा 900। ठीक है, देखो किसी बच्चे को डाउट है दोनों भी सारी एंट्रीज हम पढ़ेंगे। देखो अगली एंट्री बताता हूँ मैं। अब क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा at the list price of rupees 20,000 less trade discount 10%। अब ट्राई करेंगे बच्चे जी, एंट्री क्या बनेगी, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 20,000 का 10%, 2,000 डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करा 18,000। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, तो मैंने एंट्री करनी है सिर्फ 18,000 की। तो मेरी एंट्री क्या होने वाली है, कृष्णा डेबिट टू
सेल्स अकाउंट 18,000। ठीक है बच्चों, आई कुछ बात समझ? और अगला क्वेश्चन पिक दिखाना बोला। अभी मैं पिक भेज दूंगा, अभी पिक भेज दूंगा। देखो जी अगला क्वेश्चन, sold goods to Krishna at a list price of rupees 20,000 less trade discount at the rate 10%। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अब आगे का क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, he paid half amount in cash। उसने आधा पैसा दिया जी कैश में अभी आपको। तो देखेंगे जरा वर्किंग, 20,000 की मेरी लिस्ट प्राइस थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट में 18,000 पे पहुंच गया, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों क्या इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। उसने आधा पैसा कैश में दिया तो जितना पोर्शन दिया है उसके ऊपर मिलेगा, जितना पोर्शन उसने कैश में दिया उसके ऊपर मिलेगा। ये मैंने कैश में पे करा और ये 9,000 कैश में पे नहीं करा, तो ये क्रेडिट हो गया। तो इस 9,000 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा 450, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एंट्री करूं, देखो ये 2,000 को तो शो ही नहीं करना, सेल्स रही 18,000 की, हमारा क्वेश्चन 18,000 से ही शुरू होगा। इसकी एंट्री बोलो बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट 8,550 जो मुझे मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450 जो मैंने डिस्काउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने की मानी जाएगी जी? 9,000 की। यहाँ पे क्योंकि मैंने क्रेडिट पे सेल किया तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम इन दो एंट्रीज को कंबाइंड भी कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग करा। देखिए 9,000 में से 800 550 कैश में मिल गया, 450 डिस्काउंट आ गया, सेल्स कितनी हुई? 9,000 की। ये क्रेडिट सेल की, उधार बेचते हैं तो नाम आ जाता है, 9,000 आ गया कृष्णा डेबिट टू सेल्स। अगर मैं ये एंट्री कंबाइन करता हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 18,000। देखो अगर हम कंबाइंड एंट्री लिखते हैं, इसकी कंबाइंड सर अब बोलो, कंबाइंड एंट्री हमारी बनती, कैश अकाउंट डेबिट 800 550, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450, कृष्णा डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। supplied goods supply goods costing rupees 6,000 to Mohan, issued invoice, invoice मतलब बिल बच्चे, issued invoice at the rate 10% above cost, 10% above cost less 5% trade discount, less 5% trade discount। देखिए जी हमने गुड्स सेल करे जिनकी कॉस्ट है 6,000 की मोहन को, इशू करी इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल, जो हमने बिल बनाया
वो अबव मतलब 10% ज्यादा बनाया कॉस्ट से, 10% ज्यादा, और 5% उसको क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 6000। अबव 10% का मतलब 10% आपने अपना क्या ऐड करना है उसमें, प्रॉफिट। 600 आपने ऐड किया, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया अभी, 6600 हो गया ना। आप कस्टमर को ये थोड़ी ना बोलोगे मैं तेरे को 6000 का सामान 6600 का बेच रहा हूँ, फिर तो वो कभी भी नहीं खरीदेगा। आप तो कस्टमर को यही बताओगे जी 6600 सेल्स प्राइस है, 5% आप इसके ऊपर उसको क्या दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट, तो 6600 का, तो मेरी सेल्स कितने की मानी जाएगी, 6270। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ नाम है, उधार हो गया, तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6270। देखो बच्चों, अच्छे से समझेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे। अगला क्वेश्चन, बॉट गुड्स at the list price of rupees 25,000 from Sohan, less 20% trade discount, less 20% trade discount and 2% cash discount, and paid 40% by check। 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, सभी बच्चे अपनी अपने रजिस्टर्स में कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन की, जल्दी से खुद ट्राई करेंगे, मुझे सॉल्यूशन बताएंगे। गुड्स खरीदे हमने जिसकी लिस्ट प्राइस है 25,000, किससे खरीदे, सोहन से, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, और मैंने 40% उसको चेक से अमाउंट दे भी दिया। सभी स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर में जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे बेटा। आपको सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो क्या कह रहा है, हमने गुड्स खरीदे 25,000 के, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 का 20%, 5,000 माइनस 20,000 पे पहुंच गए, 2% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है बच्चे जब आप पे करते हैं, क्या आपने पूरी पेमेंट की, नहीं, आपने तो 40% पेमेंट की, तो आप इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 40% हमने पे किया, 60% पे नहीं किया। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर कैश में तो दिया ही नहीं उसने, चेक दिया। बच्चे चेक दिया चाहे कैश दिया, पैसे तो आए। 20,000 का 40%, 8,000 मिल गया, 12,000 उधार हो गया। तो जो कैश डिस्काउंट है इस पे कैलकुलेट होगा, इसका 2% 160, तो 7840। ठीक है, अब देखिए मैंने सामान खरीदा, तो मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अगर मैं इसकी लिखता हूं तो, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, मैं अमाउंट भी डालता हूँ, मैंने गुड्स परचेज की जी 8,000 के, मैंने बैंक से पे करा 7840, और मुझे डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ, 160 का। अब मैं इसकी एंट्री करता हूँ, तो ये तो मैंने क्रेडिट पर परचेज करा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू सोहन 12,000। मैं इनकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ। कंबाइंड एंट्री करूंगा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया जी 12 और 8 20,000, टू बैंक 7840, टू डिस्काउंट 160, टू सोहन 12,000। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये समझ आ गया कि ये 40% 8,000 का लगा। क्या सर इसमें कैश और क्रेडिट की अलग अलग बनेगी एंट्रीज। बच्चे, कंबाइंड भी कर सकते हैं, बोला ना मैंने, आप कंबाइंड हम इन दोनों की, देखो मैंने अभी सेपरेट करी, ये एंट्री मैंने करी इसकी, ये एंट्री मैंने करी इसकी, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइंड करेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट में 20 हो जाएगा ना,
ये मैं अगर यहाँ लिखूं, परचेजेस डेबिट हो गया 20, टू बैंक अकाउंट में आ गया 7840, और टू डिस्काउंट में आ गया 160, टू सोहन में आ गया 12,000। हाँ जी हर्षिता, क्या कह रहे हो? 160 के बाद नहीं समझ में आया। देखो बच्चे, 20,000 के दो हिस्से हो गए, 40% और 60%। 40% आ गया जी 8,000। इसके ऊपर मुझे 2% डिस्काउंट मिला, तो 8,000 का 2% 160 हमने माइनस कर दिया। तो 8,000 के सामान के बदले तो मुझे इतने देने पड़े। 160 मुझे मिल गया सीडी। सीडी का मतलब कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये मैंने क्रेडिट पर परचेज करा, तो क्रेडिट पर परचेज करा तो परचेजेस डेबिट टू सोहन। ये मैंने पेमेंट दे के परचेज करा, तो मेरा बैंक डिक्रीज हुआ 7840 से, डिस्काउंट रिसीव हुआ 160, और परचेजेस हो गई मेरी 8,000 की। ठीक है हर्षिता, अब आ गया? हाँ ठीक, जी सर, और ये नीचे वाला क्या है? ये कंबाइंड एंट्री लिख दी ना इसकी मैंने, कंबाइंड एंट्री। सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। ठीक है, चलिए अब अगला ये क्वेश्चन। देखो क्या बच्चे, क्या बोल रहे हो? सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 50% बाय चेक, क्या क्या मतलब है उसका? 50% आपने चेक से पेमेंट दी, यानी कि 50% दे दी और 50% नहीं दी। देखो गुड्स सेल किए, अब हमने राकेश को गुड्स सेल किए 50,000 के, 20% हमने राकेश को दिया ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 20% 10,000, कितने पे पहुंच गए आप? 40,000 पे। 50% तो आप उसे पेमेंट दे रहे हो, तो ये तो आप दे रहे हो, ये आप नहीं दे रहे, तो ये तो आप पे कर रहे हो कैश से या चेक से, जो भी है, और ये आपका हो गया उधार। तो कैश डिस्काउंट बताओ किस पे मिलेगा, 40 पे या 20 पे? 20 पे। यस 20 का, 20 पे। 20,000 का 2% निकालेंगे, 400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 19,400। तो यानी कि ये पेमेंट मुझे कैश में मिल रही है, ये मैं गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहा हूँ। मैं दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हमने शो ही नहीं करना। हमारी टोटल सेल्स 40 ही रहेगी। देखो मैं अगर दोनों की अलग अलग करके दिखाऊं, अब मुझे पेमेंट चेक से मिल रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बच्चों अमाउंट कितना आएगा बैंक में? यस 19,600। सर 19,000, 600 होगा। सॉरी सॉरी 6 होगा, 19,600 मुझे मिल गया। 400 मैंने डिस्काउंट दे दिया, सेल्स हो गई 20,000 की। ये मैंने उधार बेचा जी मिस्टर राकेश को, तो राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो कंबाइंड एंट्री करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कंबाइंड एंट्री में सेल्स मेरी 40,000 की हो जाएगी,